हाय देयर, दिस इज दीपक फ्रॉम बॉडी सेक्शन। तो ये जो बाइक है ये स्प्लेंडर प्लस बाइक है, और इस बाइक में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब भी मैं इस बाइक को स्टार्ट करता हूँ तो इसका जो आरपीएम है वो ऑटोमेटिक हाई हो जाता है, जबकि मैं इसका जो एक्सीलेटर है उसको जो है टर्न भी नहीं करता। जैसे ही बाइक स्टार्ट होती है तो इसका जो आरपीएम है वो ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को जो हम किस तरह सॉर्ट आउट करेंगे उस प्रॉब्लम को हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम इस बाइक को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने देख लिया होगा कि जैसे ही मैंने इस बाइक को स्टार्ट किया तो इसका आरपीएम जो है ऑटोमेटिक हाई होने लगा, जबकि इसका जो एक्सीलेटर है उसको मैंने टच भी नहीं किया था। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं और ये प्रॉब्लम जो है किस तरह से आती है, तो इसके लिए इसकी जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसको हमें चेक करना पड़ता है। तो वो मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो सबसे पहले तो इसका यहाँ पर ये चौक दिया हुआ है, ये इस तरह से जो है ऑफ़ होना चाहिए। अगर ये ऑन रहेगा, ऑन पोजीशन जो है इसकी अपवर्ड की तरफ है, अगर ये ऑन रहेगा तो आपका जो आरपीएम है वो हाई होगा। तो इसलिए हमने इस चौक को जो हमेशा ऑफ़ करके रखना है। तो जब इसकी नीड हो तभी हमें इसको ओपन करना है। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है इसका आरपीएम स्क्रू। अगर ये आरपीएम स्क्रू जो है आपका एडजस्ट नहीं होगा तो भी आपका जो आरपीएम है वो हाई रहेगा। तो जब भी आप अपनी बाइक को स्टार्ट करोगे तो आपका आरपीएम जो है हाई होता रहेगा, ऑटोमेटिक हाई होगा। तो ये आरपीएम स्क्रू जो होता है इसको हम आइडल स्क्रू ही बोलते हैं। तो इसको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एडजस्ट होगा तो आपका आरपीएम जो है नॉर्मल हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें तो हमने चेक कर ली हैं, इसका चौक और ये आरपीएम स्क्रू। अगर ये दोनों चीज़ें इसकी ठीक हैं, इसका चौक और ये आरपीएम स्क्रू, तो फिर थर्ड हमें चेक करना है इसका जो थ्रोटल ग्रिप है उसको। देन थर्ड हमें चेक करना है इसकी जो थ्रोटल ग्रिप है इसको। तो सबसे पहले तो इसकी जो थ्रोटल ग्रिप है उसके अंदर हमें इसका जो फ्री प्ले है उसको चेक करना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो हमारा थ्रोटल है उसके अंदर बिल्कुल भी फ्री प्ले नहीं है, जबकि थोड़ा बहुत फ्री प्ले जो है होना चाहिए। तो ये मेरे पास जो है दूसरी बाइक है, तो इसके अंदर जो है प्ले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो है कितना प्ले है। तो इतना प्ले जो है इसके अंदर होना चाहिए। तो अगर आपकी बाइक में जो फ्री प्ले है, अगर आपने उसको चेक करना है कि कितना फ्री प्ले होना चाहिए, तो आपकी जो यूज़र मैनुअल है उसमें आपको मिल जाएगा। तो वैसे तो जो इसका अप्रोक्सीमेटली जो फ्री प्ले होता है वो 2 या 3 mm होता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट इसका जो फ्री प्ले चाहिए है तो आपका जो यूज़र मैनुअल है उसके ऊपर जो आपको मिल जाएगा, या फिर आप गूगल से भी इसको सर्च कर सकते हो। ये जो मेरी बाइक है इसके अंदर जो है बिल्कुल भी फ्री प्ले नहीं है। फिर हमने इसकी जो एक्सीलेटर वायर है इसको हमने चेक करना है कि कहीं से ये ब्रेक तो नहीं हो गई है। अगर कहीं से ब्रेक होगी तो भी हमारा जो आरपीएम है वो ऑटोमेटिक हाई होता रहेगा। तो यहाँ से भी ये जो केबल है यहाँ से ये ब्रेक हो गई है, तो ये आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। और यहाँ पे इसकी आपके जो थ्रोटल स्लाइड है इसको भी आपने चेक करना है कि इस पर यहाँ पर आपकी जो नीडल है वो कहीं पे स्टक तो नहीं हो रही है। अगर वो बीच में कहीं पे नीडल स्टक हो रही होगी तो भी आपका आरपीएम जो है वो हाई रहेगा। तो इसकी ये जो केबल है यहाँ से ये ब्रेक हो गई है, तो हमें जो है इस एक्सीलेटर वायर को चेंज करना है। और चेंज करने के बाद जो है हम इसका आरपीएम चेक करेंगे कि नॉर्मल हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले इसकी जो एक्सीलेटर वायर है मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो एक्सीलेटर वायर है तो सबसे पहले हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये ओल्ड वायर है, इसको रिमूव किस तरह से करते हैं उस प्रोसेस को हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसके जो है 2 स्क्रू दिए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं इन दोनों स्क्रू को रिमूव कर लेता हूँ। तो इन दोनों स्क्रू को मैंने लूज़ कर लिया है और बाद में हम इसको रिमूव करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर इसका ये नट लगा हुआ है तो इसको भी हमने लूज़ कर लेना है। देन उसके बाद ये इसकी जो ऊपर की ग्रिप है ये इस तरह से जो है रिमूव हो जाएगी, और इसके जो दोनों स्क्रू हैं ये भी मैंने रिमूव कर लिए हैं। देन उसके बाद ये जो ग्रिप है इसको हमने इस तरफ अपनी तरफ पुल करना है, तो ये जो ग्रिप है ये रिमूव हो जाएगी। और इसका जो ये यहाँ पे जो इसका ये बटन है ये भी जो है रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी जो एक्सीलेटर वायर है इसको हमने किस तरह से रिमूव करना है, तो यहाँ पर ये इसके अंदर जो है इस ग्रिप के अंदर इस तरह से एडजस्ट रहती है, तो इसको हमने इस तरह से जो है रिमूव कर लेना है। तो ये जो है ईजिली रिमूव हो जाती है। तो रिमूव होने के बाद इसका जो ये कॉर्नर दिया होता है यहाँ पर ये जो पार्ट है ये इस तरह से जो यहाँ पर फिट होता है।
और इसका जो यहाँ पर ये लॉक नट है, अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो रिमूव किस तरह से करना है, इसको हमने इस तरह से जो है रोटेट कर देना है, तो ये रिमूव हो जाएगा और ये वायर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो अब मैं इस वायर को जो है रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो ये इसका जो सोकर है, तो यहाँ से इसको इस तरह से रिमूव करना है। देन नीचे की तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इस तरह से जो है इस टैंक के नीचे से ये आई हुई है, तो इस तरह से जो हमें इसको रिमूव कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर इसकी जो थ्रोटल स्लाइड है और उसके ऊपर यहाँ पर एक्सीलरेटर वायर की जो कैप दी हुई है, इसको हमने रिमूव करना है। तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अगर ये जैम है, रोटेट नहीं हो रही है, तो इस तरह से जो हमने स्क्रू ड्राइवर को इसके तिथ पे रखना है और थोड़ा यहाँ से हिट कर देना है, तो ये जो कैप है ये रिमूव हो जाएगी। तो इसके अंदर जो है आपको एक थ्रोटल स्लाइड मिलेगी। तो ये इसकी जो है थ्रोटल स्लाइड है और इस कैप को भी जो मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो इसकी जो एक्सीलरेटर वायर है, इसको हमने इस तरह से रिमूव करना है, आगे की तरफ पुश करेंगे और ये इसका स्प्रिंग है और ये इसकी जो कैप है ये भी रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से जो हम इस एक्सीलरेटर वायर को रिमूव करते हैं। देन उसके बाद मेरे पास है ये न्यू थ्रोटल केबल है और इसी केबल को जो है अब हम इंस्टॉल करेंगे और इसका जो पार्ट नंबर है वही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसका पार्ट नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन में केबल कंप्लीट थ्रोटल, हीरो मोटोकोर कंपनी की जो है ये केबल है। तो इसी को ही जो हमने इंस्टॉल करना है और ये जो है इसकी ओल्ड वायर है और ये यहाँ से जो है ब्रेक हो गई थी। तो इन दोनों को हम मेजर भी करेंगे कि इसके लेंथ में जो है कितना डिफरेंस है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो इन दोनों का साइज़ इक्वल है। यहाँ से मैंने इसको पहले जो है मेज़र कर लिया था, तो ये दोनों जो है यहाँ पर इक्वल साइज़ में है और यहाँ पर भी इन दोनों के कुछ नंबरिंग दी हुई है इस साइड। और तो यहाँ से भी जो है आप इसको रीड कर सकते हो। और ये इसकी जो है नीचे की साइड जो है ये इसकी ओल्ड वायर है और ये ऊपर वाली जो है इसकी न्यू वायर है। तो यहाँ पर इन दोनों की नंबरिंग दी हुई है। तो अब हम जो है ये इसकी जो न्यू वायर है इसको हम इंस्टॉल करेंगे, तो उसका प्रोसेस हम देखते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले तो सबसे पहले तो मैं इसको जो है वायर को लुब्रिकेट कर लेता हूँ। और ये मेरे पास इंजन ऑयल है और इंजन ऑयल की हेल्प से जो हमने इसको लुब्रिकेट करना है, इस तरह से जो हमने इसको लुब्रिकेट करना है, इस तरह से अप एंड डाउन करना है इसको और ये ऑयल जो है यहाँ तक आ जाएगा। तो मैंने इसको जो है लुब्रिकेट कर लिया है। तो अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ से जो इसका जो सोकर है और सोकर के अंदर से जो है इसको इस तरह से जो हमने इसको डाउनवर्ड की तरफ करना है। और यहाँ पर इसकी जो बाइक की बॉडी है, इस बाइक की बॉडी के अंदर से इस टैंक के नीचे से जो है इसको यहाँ से निकाल देना है, तो ये पार्ट जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर इसका ये बटन है और इसके अंदर जो हमने इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर इसके थ्रेड दिए हुए हैं, तो इस तरह से जो हम इसको रोटेट करेंगे तो ये इसके अंदर जो है सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद फिर हमने इसको जो है इस तरह से यहाँ पर इसको इस तरह से सेट कर देना है। तो इसकी जो ग्रिप है, अब मैं इस ग्रिप को यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पर इसका जो ये कॉर्नर है, तो इस तरह से जो यहाँ पर ये कॉर्नर निकला हुआ है, तो इसका जो बटन का ये सेक्शन है यहाँ पर ये इस तरह से जो है एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर एक होल दिया हुआ है, तो इसके अंदर जो हमने इसको इंसर्ट कराना है। इंसर्ट कराने के बाद अब इस बटन के अंदर जो हमने इसको इस तरह से जो है सेट कर देना है। तो ये सेक्शन जो है, तो यहाँ पर इसका जो कॉर्नर है ये इस सेक्शन के ऊपर जो है इस तरह से एडजस्ट होगा। अब इसका जो बटन है मैं उसको लगा देता हूँ। इसका जो बटन है इसको हमने, और इस बटन के ऊपर यहाँ पर ये इसका सेंटर पार्ट दिया हुआ है, तो इस सेंटर पार्ट को जो है यहाँ पर होल है इसके अंदर फिट करना है, ताकि ये जो है ये मूव ना करे और एक जगह पर जो है सेट हो जाए। अब इसके जो स्क्रू हैं उसको लगा देता हूँ मैं। तो इसके दोनों स्क्रू को यहाँ पे मैंने
टाइट कर दिया है। यहाँ पर इसका एक लॉक नट भी दिया हुआ है, तो इसको भी जो हमने टाइट कर देना है। अगर आपकी जो ये सिलेक्टर वायर है अगर कहीं से लूज़ रहती है तो यहाँ पर ये 8 mm का जो है लॉन्ग नट दिया हुआ है और ये 10 mm का जो यहाँ पर एक नट है, तो इसकी हेल्प से जो है आप इसको लूज़ या टाइट कर सकते हो इस केबल को। तो अब हम जो है नीचे से इसकी जो थ्रोटल स्लाइड है उसको एडजस्ट करते हैं। तो इस केबल को हमने एडजस्ट कर लिया है इस टैंक के नीचे से। अब इसकी जो थ्रोटल स्लाइड है उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी जो कैप है इसको हमने यहाँ पे लगा देना है। कैप एडजस्ट होने के बाद इसका जो स्प्रिंग है इसको हमने यहाँ पे लगाना है और इस स्प्रिंग को जो है हमने इस तरह से होल्ड करते हुए इस थ्रोटल स्लाइड के अंदर यहाँ पर जो एक आपको यहाँ पे होल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लॉन्ग कट है, इस लॉन्ग कट के अंदर से अंदर की तरफ से जो है इस स्प्रिंग को जो है इस तरह से कर देना है। तो जब मैं एसीलेटर को रोटेट कर रहा हूँ तो ये जो स्लाइड है बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रही है। अब ये जो थ्रोटल स्लाइड है इसको इस कार्ब के अंदर जो है एडजस्ट करना है, तो उसको किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर जो ये लॉन्ग कट है तो यहाँ पर ये डॉट यहाँ पे सो रहा है, तो इस साइड जो है इस लॉन्ग कट को हमने रखते हुए इसके अंदर इसको एडजस्ट करना है। तो हमने इसको जो है थोड़ा मूव भी करना है ताकि ये एडजस्ट हो जाए प्रॉपर तरीके से। और इस तरह से एडजस्ट होने के बाद इस कैप को जो हमने बंद कर देना है। तो अब मैं इसकी जो थ्रोटल स्लाइड है उसको चेक करके दिखा देता हूँ। तो जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो बीच में कहीं पे स्टक भी नहीं हो रही और इसके अंदर जो है इतना फ्री प्ले रहता है। तो अगर आपको ये फ्री प्ले जो है लूज़ या टाइट लगता है तो यहाँ पर इसका जो नट दिया हुआ है, यहाँ पर ये 8 mm का नट है और यहाँ पर एक ये जो 10 mm का नट है, तो यहाँ से आप इसको लूज़ या टाइट कर सकते हो। तो मेरे केस में जो है ये ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ। तो अब मैं इस बाइक को स्टार्ट करके इसकी टेस्टिंग करा देता हूँ। तो मेरा जो थ्रोटल है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस तरह से जो हम इसे थ्रोटल केबल को चेंज करते हैं। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।